तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी वेडिंग हो रही थी। वेडिंग में उनके फ्रेंड्स आए हुए थे और ग्रूम के साइड से उसका फ्रेंड मिनचेन आया हुआ था। अब फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद ग्रूम फटाफट से वॉशरूम जाता है क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही थी। तब मिनचेन कहने लगता है कि क्या वो शादी को लेकर नर्वस हो रहे हो क्या। वो कहता है नहीं, मेरी बस तबीयत खराब है। वो कहता है कि हाँ, अब तो तुम्हारा टाइम भी आ गया है, शादी हो गई है तो बूढ़े हो रहे हो ना। तो वो उससे पूछता है कि तुम यूमी से कब शादी कर रहे हो। वो कहता है कि बस एक बार पेरेंट्स की मीटिंग हो जाए, उसके बाद हम इसी साल डेट फिक्स कर देंगे। तब वो कहता है कि शादी के लिए जल्दबाजी मत करना, आजकल बहुत सी अच्छी कंपनी है, तो तुम शादी करने से पहले कंसल्टेशन ले लेना। मिनचेन कहता है कि ठीक है, मैं देख लूंगा। फिर ग्रूम के जाने के बाद वहाँ पर उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें कपल मैनेजर लिखा हुआ था। तब वो कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो बड़ी अजीब सी जगह थी और वहाँ पर एक कार्ड की पेंटिंग बनी हुई थी। इतने में वहाँ एक औरत आती है और बताती है कि इस पेंटिंग का नाम हर्मिट है। वो पूछता है कि आप ही मैनेजर हो। वो कहती है हाँ, और बताती है कि जो पेंटिंग है वो बहुत ही पावरफुल है, दुनिया को रोशन करती है, उन्हें राह दिखाती है। वो कहता है कि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। उसके बाद वो अपने काम की बात पर आ जाते हैं। तब मिनचेन उसे अपनी और यूमी की प्रोफाइल दिखाता है। तो वो अच्छे से उनकी क्वालिफिकेशन और स्टेटस वगैरह को देखकर बताती है कि तुम दोनों की क्लास में अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब तुम दोनों का लेवल काफी अलग है। यूमी यंग है और तुमसे ज्यादा अच्छी कंपनी में काम करती है, वो तुमसे ज्यादा बेटर है। वो कहता है कि इसमें लेवल वाली क्या बात है, हम तो वैसे भी शादी करने के लिए तैयार हैं। वो कहती है ऐसा नहीं है, शादी में आपको हर चीज पहले देखनी पड़ती है कि कहीं आगे कोई दिक्कत ना हो। उसे गुस्सा आ जाता है कि शादी कंसल्टेशन वाली जगह है या फिर शादी तोड़ने वाली जगह। वो कहने लगती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। वो कहता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और फिर गुस्से में जाने लगता है। तो वो कहती है कि रुक जाओ, अगर तुम ऐसे चले गए तो तुम्हारी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिनचेन यूमी को लेकर बाहर आया हुआ था। उससे कहता है कि हमने शादी में जो लेने देने वाली चीजें हैं, यानी कि दहेज के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, तो क्यों ना पेरेंट्स की मीटिंग से पहले हम लोग इस बारे में डिस्कस कर लें। वो इस बात को काट कर ये कहने लगती है कि तुम अपने डैड से कहो ना कि हमें यहाँ पर एक नया घर दिला दे। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम हमारी नई लाइफ को एक किराए के घर में शुरू करें। तब उसे याद आता है कि कपल मैनेजर ने ऐसा ही कहा था। उसने कहा था कि जब तुम दहेज की बात छेड़ोगे तो वो टॉपिक को चेंज करके शादी को लेकर बात करने लगेगी। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं डैड से बात करता हूँ। फिर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि शादी की डेट फिक्स करने के लिए हम अगले सैटरडे पेरेंट्स की मीटिंग रखें। वो कहने लगती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, शादी के बारे में वैसे भी आराम से सोचेंगे। और फिर ये कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड्स तो ये बोल रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना शादी के भी खुश हैं, कभी कभी तो मुझे भी यही सही लगता है। और स्माइल करने लगती है। लेकिन मिनचैन को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि कपल मैनेजर ने उससे सिर्फ यही कहा था कि जब तुम शादी की बात को लेकर डिस्कस करोगे तो वो बात ही घुमा देगी और मजाक उड़ाने लगेगी। कपल मैनेजर ने तो ये भी कहा था कि जॉब लगने से पहले वही थी जिसे शादी की जल्दी थी, लेकिन जॉब लगने के बाद वो बदल गई और ये बात बिल्कुल सही थी, इसलिए उसे उस पर यकीन हो जाता है। तो फिर वो उसके पास चला जाता है, कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरे अपने तरीके हैं, मुझ पर भरोसा रखो और वही करो जो मैं कहूंगी। तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो क्योंकि तुम दोनों जल्द ही वेडिंग हॉल में मिलोगे। फिर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और साथ ही एक पेन ड्राइव देती है कि इसे यूमी के मोबाइल में लगा देना ताकि वो फोन हैक करके सारी डिटेल ले ले। इसके बाद ये घर जाता है और जब यूमी और ये दोनों साथ में बैठे हुए थे तो जानबूझकर उसके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। अब कपड़े साफ करने के लिए वो वॉशरूम चली जाती है तो ये फटाफट से वो पेन ड्राइव उसके फोन में लगा देता है और फिर असली खेल यहाँ से शुरू होता है। पर इसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो कर रहा है बाद में इस पे ही भारी पड़ेगा। अगले दिन जब ये ऑफिस में काम कर रहा होता है तब उसी कपल मैनेजर का मैसेज आता है। उसने यूमी के फोन चैट की स्क्रीनशॉट भेजी हुई थी और उसमें यूमी की फ्रेंड एक तो मिनचैन की बुराई कर रही थी कि वो तो तुमसे बहुत बड़ा है और इतना भी कुछ खास नहीं है, और फिर ये भी कह रही थी कि मेरा एक कजिन है जो ज्यादा बेटर है और रिच भी है, तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी के बाद उससे कर दूं। तो इस पर यूमी मना करने के बजाय ये रिप्लाई करती है कि उसे किसी और से मत मिलवाना, मेरे लिए रखना। ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए शाम को घर जाता है तो यूमी की क्लोज होने की कोशिश करता है। वो मना भी करती है लेकिन ये उसके कपड़े तक उतारने लगता है, कहता है कि वैसे भी हम तो शादी कर रहे हैं ना, तो इसमें गलत क्या है। पर वो अपने रीजन दे रही थी कि ये भी ठीक नहीं है और फिर उसे धक्का देकर दूर कर देती है। अब ऐसे में मिनचैन को लगता है कि मुझसे प्यार नहीं करती और फिर चुपचाप जाकर सो जाता है। अब अगले दिन यूमी का मूड ऑफ था क्योंकि कल की वजह से मिनचैन ने ना उसे फोन किया ना ही कोई मैसेज। तो ऐसे में उसका एक कलीग मौका देकर कोल्ड ड्रिंक देने के बहाने उसके पास आता है और फिर वो धीरे धीरे बातें करने लगते हैं और घर जाने के टाइम पर भी दोनों साथ ही जा रहे थे। तब मिनचैन उसे लेने आया हुआ था तो उसके आने के बाद वो उसके साथ चली जाती है। वो पूछता है कि ये कौन है। वो कहती है कि ये मेरा कलीग है, लेकिन रास्ते भर में वो उसके बारे में ही पूछ रहा था कि वो कौन था, लेकिन वो कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा कलीग है, वो क्लोज आने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे सच में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर वो कहता है कि तो तुमने उसको अपना नंबर क्यों दिया, अगर सब लोग तुमसे ऐसे ही नंबर मांगेंगे तो क्या तुम सबको दे दोगी। तब वो कहती है कि हम कलीग्स को आपस में नंबर एक्सचेंज करने पड़ते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो सब सोचेंगे कि ये कितनी एरोगेंट है, हमारे इमेज पर असर पड़ेगा। और क्या तुम्हारे पास तुम्हारे किसी फीमेल कलीग का नंबर नहीं है क्या। तो इस बात पर उनकी बहस हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुम आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है। तो वो भी गुस्से में कह देता है कि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है तो तुम खुद को सुपीरियर समझ रही हो। ये सुनकर तो वो गुस्से में बाहर चली जाती है। अब मिनचैन को अपनी गलती का एहसास हो गया था
तो वो यूमी को मैसेज करता है कि मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, इसलिए हम डिनर पर मिलते हैं। लेकिन वो कहती है कि आज मेरी कलीग के साथ डिनर पार्टी है और सारी की सारी फीमेल है। ये देखकर तो उसे फिर गुस्सा आ जाता है कि क्या ये मुझे चिढ़ा रही है। तो फिर पहुंच जाता है उसके ऑफिस। तब फिर से वो उसे उसी लड़के के साथ देखता है। दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। उनके निकलते ही ये भी उनका पीछा करने लगता है और एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और सोचता है कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन कपल मैनेजर ने कहा था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो वो अंदर नहीं जाता है, घर चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यूमी ने सच में उस लड़के के साथ रात गुजारी थी, पर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया। मिनचैन ने रात में उसे मैसेज किए हुए थे, तो वो कहती है कि मैं फ्रेंड के साथ ही सो गई थी, इसलिए मैसेज नहीं कर पाई। वो कोई जवाब नहीं देता तो उसे फोन कर देती है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो ना, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन वो ये कहकर फोन काट देता है कि मुझे मीटिंग में जाना है। इसके बाद यूमी अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें सच में अपने बॉयफ्रेंड के पास नहीं रहना तो उससे शादी तोड़ दो। अगर तुम अभी उससे रिश्ता तोड़ दोगी तो उसे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि बाद में सच जाने के बाद लगेगा। वो बातें कर ही रहे थे कि इतने में यूमी को उसके उसी कलीग का मैसेज आता है कि तुम बहुत जल्दी में चली गई थी, तो क्यों ना हम लोग साथ में हाइकिंग पर जाएं। तो वो अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि अब मैं क्या करूं। वो कहती है कि तुम इसके साथ जाओ और इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। फिर अगले दिन ये दोनों हाइकिंग के लिए पहुंच जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तो यूमी कहती है कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, वो तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए गलती से वो सब हो गया। इस पर वो कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं वो सब भूल जाऊँ। तो अचानक से यूमी का पैर मुड़ जाता है, उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, उसमें से उसकी और मिनचैन की फ़ोटो गिर जाती है। तब वो उसे उसके बारे में भी बता देती है। फिर पूछती है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हो। वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। ये सुनकर तो वो खुश जाती है और कहती है कि मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूँगी। अब इस बात पर दोनों एक सेल्फी लेने लगते हैं। उस टाइम वो एक पहाड़ी के एकदम किनारे पर थे। तब फोटो लेते टाइम उस लड़के से गलती से यूमी को धक्का लग जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर उसने ग्लव्स पहना हुआ था, इसलिए ग्लव्स लड़के के हाथ में आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। पहले तो वो लड़का चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर अचानक से खुश होने लगता है क्योंकि उसने जानबूझकर उसे धक्का दिया था। इस एक्सीडेंट की वजह से यूमी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और अब वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाली थी। असल में ये सब उस कपल मैनेजर के काम थे, क्योंकि उसका मिशन यही था यूमी को मिनचैन के लेवल तक लाने के लिए। लेकिन अब तो उसका लेवल मिनचैन से भी बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था। तब यूमी मिनचैन से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं उसके लिए सीरियस नहीं थी, वो बस मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा था, इसलिए मैं उसके साथ हाइकिंग पर गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब वो उसे गले लगाकर कहता है कि कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, और फिर हंसने लगता है क्योंकि वो तो इसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसकी बारी है। वो तो बहुत खुश था और अब तो उसका प्रमोशन भी हो गया था। इससे उसकी एक कलीग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है और उससे क्लोज जाने की कोशिश करती है। अब तो मिनचैन उसकी और यूमी की फ़ोटो भी सामने से हटा देता है और धीरे धीरे उसका और उसकी कलीग का भी अफेयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ये तो अपनी लाइफ के फुल मजे ले रहा था और वहाँ वो अपनी कंडीशन से जूझ रही थी। उसकी जॉब भी चली गई थी और मिनचैन भी उसे पूछ नहीं रहा था। वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि मिनचैन अब उसके हाथ से चला गया है, तो उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। फिर जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो उसे बेड पर उसी कपल मैनेजर का कार्ड दिखता है, तो उसे कॉल कर लेती है। वो यहाँ आ भी जाती है और मिनचैन की तरह इसे भी अपनी बातों में ले लेती है। कहती है कि अगर तुम अपना लेवल नहीं बढ़ा सकती हो तो तुम्हें सामने वाले को नीचे गिराना होगा, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तब वो हाँ कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि मिनचैन उसे छोड़कर कहीं ना जाए। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जिस लड़की के साथ मिनचैन का अफेयर चल रहा था, तो जब वो उसके साथ बेड पर था वो उसकी एक आँख ही फोड़ देती है। इससे उसकी वो आँख खराब हो जाती है और ये भी कपल मैनेजर के ही काम थे। तो इससे वो दोनों अब एक ही लेवल पर आ गए थे। एक की टांग टूट गई थी और दूसरे की आँख फूट गई थी। इसके बाद हमें उनकी शादी का सीन दिखाया जाता है। दोनों अच्छे से रेडी होकर आए हुए थे और मिनचैन ने एक नकली आँख लगाई हुई थी। तब वहाँ पर वही कपल मैनेजर आती है और उस कार्ड को छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो फिर हम जल्दी अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ मिलते हैं।